हेलो नमस्कार सत श्री अकाल अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं जनाब? तो 22 अप्रैल 2026 ठीक एक साल पहले शायद जिस वक्त हम ये वीडियो रिकॉर्ड कर रहे हैं 22 अप्रैल 2025 आप लोगों को अच्छी तरह याद होगा, और अगर याद नहीं होगा तो याद कर लीजिए। ना भूलना चाहिए और ना माफ़ करना चाहिए। समझने की कोशिश करते हैं आज एक साल बाद कि आखिर उस टाइम हुआ क्या था, क्योंकि अब काफ़ी चार्जशीट्स आ गई हैं, और समझने की कोशिश करते हैं क्या ये हमला रुक सकता था? बहुत आसानी से रुक सकता था अगर कोई व्यक्ति 3,000 रुपए के लिए, या 3,000 तो एक बहाना था, अपनी आइडियोलॉजी के लिए, अपनी ज़हनियत के लिए बिकता ना। जहां पर 26 लोग बेगुनाह मार दिए गए थे नाम पूछ के। घटनाएं इससे पहले भी हुई थी, लेकिन ब्रुटैलिटी की ये इंतहा देश ने इससे पहले नहीं देखी थी। और साथ में सिविलियंस पे, टूरिस्ट पे, उनके भरोसे पे, उनकी सिक्योरिटी पे, एक तरह से उनकी गाइडेंस पे जिन लोगों के साथ वहां पर धोखा हुआ था, ना देश भूला है और ना भूलना चाहिए। और उसके बाद ऑपरेशन सिंदूर, ये सब आपको पता है। ऑपरेशन सिंदूर पर ज्यादा ना बात करते हुए बात करते हैं उस घटना को अंजाम दिया था सुलेमान ने, हमजा ने और जिब्रान ने। ये लश्कर तैयबा के ग्रेड ए के आतंकी थे। पर ऐसा नहीं है कि ये फैलगांव के बैसरन वैली में कहीं प्लेन से पैराशूट से उतारे गए थे। ये पैदल पैदल अंदर आए थे और आकर वहां लोकल्स की मदद के साथ रुके थे और लॉजिस्टिक्स समझी थी। क्या लॉजिस्टिक्स समझी थी कि कहां अटैक होना है, कैसे होना है, और रुके थे परवेज और बशीर की। एक दिन पहले अप्रैल 21 में जो लोकल वहां पर पिट्ठू चलाने वाले थे, ये सिर्फ एक कोइंसिडेंस नहीं हो सकता कि ये आके उसी वैली में जहां इनको इस वारदात को अंजाम देना था, उसी वैली में पिट्ठू चलाने वाले की यहां आके मिले, आके रुके। ये सिर्फ एक कोइंसिडेंस नहीं हो सकता। और चाहे मुझसे कोई जितना कहे, तब भी मैंने ये सवाल उठाया था। उस टाइम में बहुत सा मीडिया बता रहा था कि चलते हुए उन्होंने 3,000 रुपए में सौदा किया। बात ये 3,000 रुपए की नहीं थी, ये आइडियोलॉजी की थी और ये जहनियत की थी। और ये पंजाबी उर्दू में बात कर रहे थे परवेज और बशीर को। प्रॉब्लम सुलेमान, हमजा और जबरान में जो है वो होगी, लेकिन उससे बड़ी प्रॉब्लम परवेज और बशीर में है। और कोई भी आतंकी हमला बिना इंटरनल आदमी के जुड़े हुए, चाहे वो परवेज हो, बशीर हो या पीयूष हो, मैं कहता हूं, उसके बिना नहीं हो सकता। यहां बात परवेज और बशीर की। रुकाया, खाना खिलाया, पंजाबी उर्दू में बात कर रहे थे, हथियार उनके पास थे, उसको बिल्कुल पता था ये आतंकी है। ऐसा भी मैं मानने को तैयार नहीं हूं कि परवेज और बशीर के घर पर एक नॉक नॉक हुआ और दरवाजा खुला तो वहां पर 3 आतंकी एक ऐसा ताले छुपाए हुए मिले। इनको भी कहीं से इनपुट मिला होगा कि तुम्हारे यहां इतने बजे ये लोग पहुंचेंगे, और उनके वेलकम करने के लिए ये तैयार थे। अभी कोई कमेंट करके कह देगा कि इंसान डर जाता है, उसका भी जवाब देता हूं। तो 21 तारीख को 10:30 बजे ये वहां से, उसके घर से रात को निकले हैं, ठीक। और 22 तारीख को उसी जगह पहुंचे हैं जहां परवेज और बशीर पिट्ठू चलाते थे, टूरिस्ट को लाते ले जाते थे। और चार्जशीट ये बताती है, परवेज बशीर जेल में हैं, कि परवेज और बशीर ने फैलगांव में बसरन वैली में भी इनको छुपे हुए देख लिया था। लेकिन 10:30 बजे रात से लेकर अगले दिन सुबह 10:30 बजे तक 12 घंटे परवेज और बशीर चुप रहे, और उसके बाद इनको देखे जाने के बाद भी चुप रहे। और वारदात होने से कुछ देर पहले टूरिस्ट को, जिनको ये लेके आए थे, उनको लेके ये नीचे उतर गए, नीचे चले गए। उस टाइम में ज्यादा चर्चा में वो फोटो आई थी जब एक पिट्ठू वाला एक आदमी को कांधे पर लेके भाग रहा है। सवाल उठता है, पिट्ठू वाले को किसी को कांधे पर लेके भागने की जरूरत ही ना होती अगर वहां पर परवेज और बशीर ना होते साथियों। उसके बाद ऑपरेशन महादेव चलाया जाता है। 22 मई को इनकी लोकेशन मिलती है। उसके बाद इनको घेरा जाता है और फिर इनको
मारा जाता है, अल्लाह ताला का प्यारा किया जाता है। इनके हथियारों की, इनकी बुलेट्स की जो फॉरेंसिक जांच होती है और ये स्टैब्लिश होता है कि ये ही वो आतंकी थे जिन्होंने पहलगांव में जो बुलेट्स के खोखे मिले थे वह या जो और निशान मिले थे उनसे ये मैच खाता है, क्योंकि हर बुलेट में अपने एक फिंगरप्रिंट्स होते हैं। अब साहब आखिर में सवाल उठता है कि इस पूरी चीज के बावजूद क्या कश्मीर में वाकई कुछ बदला है? क्या कश्मीर ने टूरिस्ट की जहां पर बात आती है, जब टूरिस्ट से एकदम से वहां पे कश्मीरियों को बहुत प्यार हो गया था और कश्मीर के टूरिस्ट जो गए थे उनको 2-2 3-3 दिन फ्री भी रखा गया था और उनसे रीलें बनवा बनवा कर डाली गई थी। तो प्रॉब्लम यहां पर परवेज और देखो सुलेमान, हमजा और जबरान की तो है, वो तो पूरी दुनिया में है, इतनी नहीं है। एक तो परवेज और बशीर की इस देश में प्रॉब्लम है और एक उनको प्रॉब्लम है जिन्होंने कहा कि अरे हमें तो 2 दिन के लिए हाउस बोट में फ्री रखा जा रहा है, तो चलो एक रील बना के डाल दें। उनकी भी बहुत बड़ी प्रॉब्लम है। साथियों ये बताओ, लोग मारे गए, पहलगाम के एक पहलगांव से भी एक दूर दराज इलाके में घटना हुई। टूरिस्ट को फ्री रुकने की क्या जरूरत थी? क्या कश्मीर में एटीएम कार्ड चलने बंद हो गए थे, या कश्मीर में ट्रांजैक्शन बंद हो गया था, या सारे टूरिस्ट जो गए थे उनकी जेबें काट ली गई थी, या फ्लाइट्स कैंसिल हो गई थी जिस वजह से वो टूरिस्ट कश्मीर छोड़कर निकल नहीं पा रहे थे? ऐसा तो कुछ नहीं हुआ था ना। वो जलील, वो कमीन, वो लानती टूरिस्ट जिनको लगा कि यहां पर एक फ्री का मौका मिल रहा है, 5 दिन का तो हम प्रोग्राम बना के आए हैं, फ्लाइट भी पहले की बुक है, फ्लाइट या ट्रेन भी कैंसिल नहीं है, अब बस पैसा भी हमारे पास है, 2 दिन फ्री रोक रहा है, चलो एक रील बनाकर डाल देते हैं। ये प्रॉब्लम इस देश की, कई दिन से ये बात बोल रहा हूं, उनकी भी बहुत बड़ी है, बहुत बड़ी है। और दूसरा एक देश है जहां पर आज ही के तारीख को मैच करने के लिए, जहां पर हम 22 तारीख की बरसी बना रहे हैं या श्रद्धांजलि दे रहे हैं, वहां पर इसी तारीख को मैच करते हुए पड़ोसी के मुल्क में खैबर पख्तूनख्वा की असेंबली उसी आसिम मुनीर को और शहबाज शरीफ के लिए यह रेजोल्यूशन पास कर रही है कि इनको नोबेल पीस प्राइज मिलना चाहिए इनके शांति के प्रयासों के लिए। और यही वो मुल्क है जहां पर इसी 22 तारीख की बरसी को मैच करने के लिए इस देश की सबसे बड़ी विपक्ष की पार्टी का लीडर, अध्यक्ष, राष्ट्रीय अध्यक्ष, वो देश के प्रधानमंत्री को टेररिस्ट बोल रहा है और आतंकी साथियों बोल रहा है। और 3-4 दिन पहले मैंने आपको इटली का एक वीडियो डाल के बताया था कि जब इटली की बात आई, ट्रंप को लेकर और मेलोनी की तकरार हुई और ट्रंप ने इटली के लिए थोड़े हल्के बयान दिए, तो वहां की लीडर ऑफ ऑपोजिशन ने किस तरीके से अपने पार्लियामेंट में स्पीच देके ट्रंप से कहा था तुम्हारे दिमाग ठिकाने हो जाएं, इटली पर कभी भी लूज टॉक ना करना। तो प्रॉब्लम, अब बहुत से आप कमेंट करेंगे, कुछ कहेंगे साहब किसी आयत में है, किसी उसमें है, किसी थियोलॉजी में है। मैं तो कह रहा हूं सुलेमान, हमजा और जबरान की भी एक प्रॉब्लम है, वही भी एक अलग बात है, लेकिन मुख्य बिंदु है प्रॉब्लम परवेज की, बशीर की, उसी टाइम इस देश के प्रधानमंत्री को आतंकी बोलने वालों की, और बिना किसी जरूरत के, ये बड़ी इंपॉर्टेंट चीज है, कश्मीर में फ्री का हलवा और फ्री की बिरयानी खाने वालों की, और वहां पर उनके नैरेटिव को सेट करने के लिए, गियर में गियर बिठाने के लिए रीलें बनाने वालों की। और जब इस मुद्दे पर बात हो रही है तो ईमानदारी ये कहती है कि हम इंटेलिजेंस पर भी बात करें। नो डाउट अबाउट इट कि जब पुलवामा हुआ था, दैट वाज अ ग्रॉस इंटेलिजेंस फेलियर, क्योंकि हम ये मान के चल सकते हैं कि उसमें बहुत सारे ऑपरेटिव्स यूज हुए थे, आरडीएक्स यूज हुआ था, गाड़ी यूज हुई थी, गाड़ी क्षेत्र में घूम रही थी, इट वॉज अ फेलियर, नो डाउट अबाउट इट। लेकिन सरकारें वही थी। लेकिन मैं पहलगांव के लिए अलग बात बोलूंगा और पुलवामा के लिए अलग बात बोलूंगा। पहलगांव इतना इंटीरियर में हुआ था, इतना जंगल जोन में हुआ था, हेवी फॉरेस्ट एंड रिजेस जोन में हुआ था, इतना समीप हुआ था बॉर्डर के
कि उसको हम इंटेलिजेंस फेलियर के तौर पर, भाई ऑन पेपर तो फेलियर मानना पड़ेगा, लेकिन नहीं मान सकते क्योंकि एजेंसीज हमेशा टो पर रहती हैं। पुरानी बात, 99 जो उनके मंसूबे होते हैं, जब उनको नाकाम कर दिया जाता है तो वो कहीं की सुर्खियां नहीं बनती। जब वो एक बार कामयाब हो जाते हैं तब वो सुर्खियां बन जाती हैं और इंटेलिजेंस पर सवाल उठने साथियों शुरू होते हैं। सो भारत की स्थिति वाकई इतनी मजबूत है नहीं जितनी कभी कभी लाल किले पर खड़े होकर 15 अगस्त को 140 करोड़ बताई जाती है। जय हिंद, वंदे मातरम, खुदा हाफिज।